डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब हम बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर में आजाद की नई पार्टी यानी गुलाम नबी आजाद की जो नई पार्टी है उसके बारे में। तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस से अलग हुए गुलाम नबी आजाद ने कर दिया नई पार्टी का ऐलान। पहले से ही इसकी उम्मीद थी। गुलाम नबी आजाद की नई पार्टी का नाम होगा डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी, और गुलाम नबी आजाद ने इस मौके पर कहा कि हर पार्टी और पुरानी सोच से अलग होगी उनकी नई वाली पार्टी। करीब 5 दशक तक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रह चुके गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, और कांग्रेस से इस्तीफा देने के करीब करीब 1 महीने के बाद डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के नाम से उन्होंने एक नई सियासी पहल की है। नई पार्टी की घोषणा के साथ आजाद ने यह भी साफ किया है कि उनकी किसी से कोई भी राजनीतिक दुश्मनी नहीं है। और कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर की जो उन्होंने अपनी पहली रैली की थी उसमें उन्होंने कहा था और लोगों को सच का सामना कराया था। और क्या कहा था उन्होंने? जोर देकर कहा था जो लोग धारा 370 और 35A को बहाल करने की बात कर रहे हैं दरअसल वो झूठ बोल रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में ये एक नई पार्टी गुलाम नबी आजाद की, लेकिन उनका क्या कुछ कहना है खुद गुलाम नबी आजाद को पहले हम सुन लेते हैं। कि हमने नई पार्टी की शुरुआत की है। इस अवसर पे मैं जम्मू कश्मीर के सभी मेरे भाइयों को और देशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूं, और अल्लाह करे, भगवान करे कि हमारे देश में शांति हो, सब प्यार से रहें, अमन से रहें, हमारी स्टेट में भी सब शांति अमन से रहें, खुशहाली हो, सब खुश रहे, सब धर्मों के लोग, सब जातियों के लोग जहां जहां भी है। पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी। तो आखिरकार नई पार्टी का ऐलान गुलाम नबी आजाद ने कर दिया। उसमें उनके नाम का भी एक शब्द है आजाद, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी। रमा त्यागी हमारी संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुकी हैं। रमा, जिस तरह से गुलाम नबी आजाद एक नई पार्टी लेकर के आए हैं, ऐसे में हम जानते हैं कि कश्मीर में 2 प्रमुख क्षेत्रीय पार्टियां हैं, पीडीपी है, एनसी है। 2 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, और भी छोटी पार्टियां हैं। लेकिन गुलाम नबी आजाद की जो ये नई डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी है, ये कश्मीर की जो सियासी फिजा है उसमें क्या कुछ बदलाव करेगी, क्या लगता है आपको? क्योंकि आप कश्मीर की सियासत पर बहुत ही खास नजर, पैनी नजर रखती रही हैं। देखिए लालचंद्र, संभावना ये है कि जो बदलाव होंगे वो बड़े होंगे, इसका जो असर होगा वो व्यापक होगा, क्योंकि जिस तरह से आप इस पार्टी का नाम ही देख रहे हैं बिल्कुल अलहदा सा है। और ये भी बताया जा रहा है कि 1500 के करीब नामों में से ये नाम सेलेक्ट किया गया है। इस नाम को रखने का उद्देश्य यही था कि कश्मीर में जो लोकतांत्रिक नाम है एक पार्टी का, राजनीतिक पार्टी जो है वो लोकतांत्रिक होनी चाहिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत होनी चाहिए, और वही नाम इसमें रखा गया है, उसी तरह का नाम रखा गया है। तो साफ संदेश है, जो एक कट्टरवाद की राजनीति थी, जो परिवारवाद की राजनीति थी, उससे अलग हटकर एक झंडा उठाने का काम गुलाम नबी आजाद भी जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं। और इसके अलावा जिस तरह से आपने जिक्र किया है तमाम पार्टियों का, 2 राष्ट्रीय पार्टी और जो 2 रीजनल पार्टीज हैं, रीजनल पार्टीज का हश्र आप देख सकते हैं किस तरह से जो तमाम अभी चुनाव हुए हैं, चाहे पंचायत चुनाव हो, चाहे डीवीसी चुनाव हो, किस तरह से उनका प्रदर्शन रहा है। और उसी प्रदर्शन के मारे, डर के मारे उन्हें गुप्कार गठबंधन बनाना पड़ा। जो क्षेत्रीय दल है तो कहीं ना कहीं उनके मन में भाई अकेले अब वो जनविश्वास खो चुके हैं और उस तरह का प्रदर्शन वो नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने मिलकर एक गठबंधन बनाया। लेकिन उस गठबंधन में भी जी आप देखिए लालचंद्र कि सभी के अलग अलग सुर नजर आते हैं, सभी अलग तरह का राग अलापते हुए नजर आते हैं, साथ होने की बात करते हैं, लेकिन जब कॉमन एजेंडे की बात आती है तो सब
जी गुप्कार गैंग की बात कर रहे हैं, सब अलग अलग अपने स्टेटमेंट्स देते हैं। तो रीजनल पार्टियों की स्थिति आप समझ सकते हैं कि इस वक्त क्या है। रही बात राष्ट्रीय पार्टियों की, तो कांग्रेस की हालत आप देख सकते हैं जो देश में हुई है, और उसके बाद ही जो कश्मीर में हुई है, और गुलाम नबी आजाद जैसे नेता भी टूटकर वहां पर आए हैं, जिनका एक स्ट्रॉन्ग बेस कहा जा सकता है, क्योंकि उनके पार्टी छोड़ने के साथ ही अगर हम कश्मीर के नेताओं की बात करते हैं तो बड़ी संख्या में यहाँ पर नेताओं ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया था और उनके साथ शामिल हो गए थे। तो कांग्रेस की पार्टी खस्ता है, हालत जो है वो खस्ता है, वो बहुत बुरी है। बीजेपी की बात करते हैं, बीजेपी जम्मू में हमेशा अच्छा करती है ये, और इस बार डीडीसी चुनाव की बात करते हैं, पंचायत चुनाव की बात देखें तो बीजेपी का प्रदर्शन पिछले सालों के मुकाबले बहुत ही अच्छा रहा है। अगर कई दशकों के मुकाबले देखें, और डीडीसी इलेक्शन में तो घाटी में भी कमल खिलाने में जो है बीजेपी कामयाब रही है, और बीजेपी लगातार इस दिशा में बढ़ा भी रही है विकास की राजनीति। इन सब चीजों को देखते हुए तो गुलाम नबी आजाद की नई पार्टी है, और जिस तरह से उन्होंने घोषणा की है कि ये बिल्कुल डेमोक्रेटिक इसका सेटअप रहेगा, इसमें जो है देश की बात को देखते हुए एक व्यापक प्रभाव, क्योंकि जो यहाँ के लोग हैं, जो राजनीतिक जो यहाँ के क्षेत्रीय दल हैं, उनसे उनका विश्वास उठ चुका था, और जिस तरह से वो विकल्पों को देख रहे हैं, चाहे राष्ट्रीय पार्टी की बात हो, चाहे क्षेत्रीय राजनीति की बात हो, तो उसको देखते हुए गुलाम नबी आजाद की इस पार्टी का असर काफी दिखाई देता है। रमा, गुलाम नबी आजाद वहां पर जैसा हम जानते हैं पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और आपने जिक्र किया कि काफी संख्या में कांग्रेस के नेता भी जो है छोड़कर आए हैं, तो अब देखेंगे कि आगे चल करके उनकी पार्टी क्या रंग दिखाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर जुड़ने के लिए और बात करने के लिए, और इस